हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्राइड ऑफ द सेंचुरी ड्रामा का एपिसोड 8। और एक बात ध्यान रखें, इसके पिछले सारे एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि कैंगचू जो है ना वो खड़ा हुआ होता है और है ना उसके पीछे से भूतनी आ जाती है और कैंगचू से बोलता है कि क्या तुम आ गई, और यहीं से स्टोरी चल जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जब कैंगचू छोटा सा बच्चा था वो एक रूम में फंस चुका था, वो वहां से नहीं निकल पा रहा था। इतने में ये भूतनी वहां पर आ जाती है और कैंगचू को काफी ज्यादा प्यार दिखाती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे गले से लगाती है और कैंगचू को काफी ज्यादा कंफर्ट जोन देती है। तभी से कैंगचू को ये लेडी पसंद आ गई थी और कैंगचू उस लेडी को जानता था। तो है ना उसके बाद जो कैंगचू को बुखार चढ़ जाता है और कैंगचू की मोमोज का ध्यान रख रही होती है और कैंगचू सो जाता है। तो है ना वहां पर ये भूतनी आती है और उसे बोलती है कि तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ। तो हमारा छोटा कैंगचू बोलता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ कौन हूँ, जिसपे ये भूतनी बोलती है कि है ना तुम जब बड़े होगे तुम्हें पता चल जाएगा, मैं ना इस घर के मालिक की रक्षा करती हूँ, जब तुम बड़े होकर इस घर के मालिक बन जाओगे तुम्हें ऑटोमेटिकली चीजें पता चलती चली जाएगी। और है ना ये भूतनी हमेशा कैंगचू के साथ रहती थी एज हिज सेवियर, यानी हमेशा उसे सेव करती थी मुश्किलों से। ये छोटा सा फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है और स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर कैंगचू इनसे पूछता है कि क्या ये अफवाह सच है, मैं तो इसे अफवाह मानता था और अब मैं क्या करूं। तो जिसपे ये भूतनी बोलती है कि है ना इसका जवाब भी तुम्हारे पास ही है, तुम जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लेना, क्योंकि तुम्हारा फैसला लिया गया तुम्हारी पूरी जिंदगी चेंज कर देगा और हो सकता है कि तुम्हारी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाए। तो कैंगचू बोलता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने पहली बार किसी को अपना दिल दिया। तो वो भूतनी बोलती है कि ये तुम खुद देख लो, और वो वहां से निकल जाती है और कैंगचू है ना उस कमरे में अकेला रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को और उसकी दादी को। यहाँ पर ड्यूरिम की दादी ड्यूरिम को बोल रही होती है कि चीजें सारी ठीक हो जाएगी, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कैंगचू का घर, जहाँ पर कैंगचू की मॉम कैंगचू को ढूंढ रही होती है लेकिन ढूंढने में असमर्थ होती है। दूसरी साइड कैंगचू उसी रूम में पूरी रात बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब मुझे करना क्या है। वहां पर कैंगचू एकदम से खड़ा हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि कैंगचू ने अब अपना डिसीजन ले लिया है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को और मोम को। यहाँ पर मैनेजर मोम को बोलते हैं कि ड्यूरिम यहाँ पर आ रही है अपना रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए। तो मोम काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनकी नीति अब रंग ला रही थी। दूसरी साइड में दिखाया जाता है चोंग को और मोम को। यहाँ पर चोंग मोम को बोलती है कि अब हमें क्या करना है। तो चोंग की मोम बोलती है कि तुम्हें तो वेडिंग ड्रेस चूज करनी है ना, चूज करो वेडिंग ड्रेस, वैसे भी उसे तो ड्यूरिम डालेगी, तुम तो डालने से रही। और दूसरी साइड में दिखाता है चोंग को और मैनेजर को, जहाँ पर चोंग मैनेजर से बात निकलवाने की पूरी कोशिश करती है कि आप किस लड़की को लाइक करते हो, लेकिन मैनेजर कुछ भी नहीं बताते। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को और मैनेजर को। यहाँ पर है ना ये ना रेस्टोरेंट के लिए जगह देखने के लिए आए हुए थे, तो जगह काफी ज्यादा पसंद आती है ड्यूरिम को और है ना वो ना काफी ज्यादा चीजों को पसंद करना शुरू कर देती है। और वो बोलती है कि चीजें बाकी सारी ठीक है लेकिन रसोई में थोड़ी सी चीजों को ठीक करने की जरूरत पड़ जाएगी। और मैनेजर ना ड्यूरिम को ही घूर रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को जो कि वेडिंग ड्रेस पसंद कर रही होती है। इतने में कैंगचू पीछे से आता है और उसे बोलता है कि अब तुम्हें ये ड्रेस पाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसपे ना चोंग बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पे जो कैंगचू होता है वो बोलता है तुम इतने डम हो, मुझे तो नहीं पता था, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे से शादी करके मुझे मिलेगा ही क्या, सिर्फ घाटे का सौदा ही है, ना ही तुम में कुछ क्वालिटी है और ना ही अदर थिंग्स। तो इस पे है ना चोंग उसे है ना मनाने की काफी कोशिश करती है, वो काफी ज्यादा रोने की कोशिश करती है, हालांकि उसके आंसू आ नहीं रहे होते लेकिन स्टिल वो रोने की कोशिश करती है। जो कैंगचू तो बेचारा दिल पे पत्थर रख के बात बोल रहा होता है और है ना वो ये सब बोल के यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और जैसे ये बात है ना चोंग की मोम को पता चलता है, चोंग की मोम खुश भी हो जाती है और दुखी भी, क्योंकि कैंगचू ने वेडिंग तोड़ दी, इसके कारण ना ड्यूरिम को उन्हें वापस लाने का मौका मिल जाएगा। और है ना दुखी इसीलिए, अगर कैंगचू नहीं माना तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को जो कि है ना अपनी ना वेडिंग के लिए रिंग देख रहे होते हैं, यानी कि प्रपोज करना होता है उन्हें ड्यूरिम को, और वो रिंग ना वो देख रहे होते हैं कि मेरे को ये रिंग देनी है ड्यूरिम को। तो है ना वो जाके ड्यूरिम के साथ बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें किडनैप कर लूं तो क्या होगा। इस पर ड्यूरिम बोलती है कि मुझे आप पर भरोसा है, आप मुझे किडनैप नहीं करोगे। तो मैनेजर बोलता है कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद है, जिस पर ड्यूरिम बोलती है कि तुम है ना मेरे रेस्टोरेंट में रोज आ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो जैसे ही रिंग अपनी जेब से निकालने वाला होता है इतने में ही ना मैनेजर की मोम का फोन हो जाता है और मैनेजर की मोम से बोलती है कि है ना जो ना शादी तोड़ दी है कैंगचू ने। तो इस पे है ना मैनेजर फटाफट से भागता है घर पर और है ना ड्यूरिम भी मैनेजर के साथ जाती है। तो यहाँ पर है ना मोम जो है वो ड्यूरिम से पूछता है तुमने ऐसा क्या कर दिया जो कैंगचू ने इतनी जल्दी वेडिंग तोड़ दी। जो होता है वो मोम को देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि एक तो उसने हमारी मदद किया और आप ये सब बातें बोल रहे हो। तो मोम बोलते हैं कि तुम्हें कैंगचू से मिलने जाना होगा चोंग बनकर, तभी तो हमें पता चलेगा कि हुआ क्या है। और है ना मैनेजर भी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और वो सीधा चोंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम है ना अपनी जो प्रॉब्लम है वो खुद सोल्व करो, इसमें ड्यूरिम को ना घसीटो। तो चोंग से बोलती है
कि मैंने ना चीजों को संभालने की पूरी कोशिश करी, मैं रोई भी और बाकी चीजें भी की, लेकिन कैंचू नहीं माना। और है ना मैनेजर उस रूम से बाहर आ जाता है और वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि बेचारे आज तो प्रपोज करने वाले थे और ये मौका भी उनके हाथ से निकल गया था। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंचू को, जो कि अपने पेरेंट्स को बता देता है कि मैं अब चोंग से शादी नहीं करने वाला। तो कैंचू के पेरेंट्स भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कैंचू की मॉम बोलती है कि मैं कैंचू को अपने आप से संभाल लूंगी। तो वो कैंचू के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। इस पर कैंचू बोलता है कि मैं आपके प्लान को कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा और चोंग की जान तो मैं कभी खतरे में आने ही नहीं दूंगा। तो है ना जो कैंचू की मॉम होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सीधा फोन मिलाते हैं चोंग की मॉम को और बोलती है कि हम शादी को नहीं टूटने देंगे। दूसरी साइड चोंग की मॉम को और चोंग को दिखाया जाता है कि ये दोनों खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली ड्यूरिम वापस आ गया और ड्यूरिम चीजों को अपने आप ही संभाल लेगी। हमें दिखाया जाता है मैनेजर को और ड्यूरिम को, जो कि कैंचू की बिल्डिंग के बाहर आए हुए होते हैं। तो है ना यहाँ पर भी मैनेजर जो है ड्यूरिम को बोलते हैं कि तुम रहने दो, चीजों को ऐसे ना चेंज करो, जो हो रहा है होने दो। लेकिन ड्यूरिम बोलते हैं नहीं, मुझे चीजों को संभालना पड़ेगा। और ड्यूरिम सीधा कैंचू के जो रूम होता है उसमें एंटर कर जाते हैं विदाउट एनी नॉकिंग और अदर थिंग्स। और है ना वहां पर ना वो कैंचू का रास्ता रोकती है, लेकिन कैंचू है ना उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो उसे बोलती है कि शादी क्यों तोड़ी तुमने, ऐसा क्यों करा तुमने। और है ना इतने में ये सारी बातें पीछे से सुन लेती है रोमी, और रोमी कैंचू को बोलती है कि हमारी मीटिंग का टाइम हो चुका है और कैंचू वहां से चुपचाप निकल जाता है। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है चोंग के बीच में और ड्यूरिम के बीच में। जहां पर चोंग है ना शादी ना तोड़ने की भीख मांग रही थी, दूसरी साइड जो ड्यूरिम थी वो सीधा सीधा उसे धमकी दे रही थी और पूछ रही थी कि ये ना तुमने शादी क्यों तोड़ दी, क्या रीजन था। तो इनके बीच में काफी ज्यादा अंतर है। तो है ना ड्यूरिम वहां बैठकर है ना काफी देर तक कैंचू का इंतजार करती है, लेकिन कैंचू नहीं आता। तो वो है ना वहां के एक एम्प्लॉय से पूछती है कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ पर है। और है ना दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कैंचू को, जो कि है ना रोमी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो रोमी है ना 2 पल के लिए हैरान रह जाती है, सीधा सीधा उसका ना था। तो है ना कैंचू बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा तुमने वेडिंग का गिफ्ट क्यों दिया है, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि ना मेरे परिवार पर कर्ज है और फर्स्ट वाइफ मर जाएगी, इसीलिए तुम चुपचाप पीछे स्टेप बैक हो गई। तो है ना इस पे ना रोमी जो है वो कैंचू को देखने लग जाती है और वहीं पर इतने में आ जाती है ड्यूरिम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधा टेरेस का सीन, जहाँ पर है ना ड्यूरिम कैंचू से सीधा सीधा पूछ रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कैंचू इस पे उसको रिप्लाई देता है कि तुम है ना एकदम आफत हो आफत, और तुम है ना चीजों को खराब करने के अलावा और कुछ भी नहीं जानती, तुम्हारा बिहेवियर एकदम बच्चों की तरह है। मैं तुम्हें कब तक संभालूंगा, जब मैं तुम्हें शादी से पहले ही नहीं संभाल पा रहा तो शादी के बाद कैसे संभालूंगा। और वैसे भी तुम कुछ कमाती तो हो नहीं, शादी के बाद जो सारा खर्चा वो मेरे सर पर आ जाएगा, तुम्हारी फैमिली का भी और तुम्हारा भी। तो इस पे जो है ना वो ड्यूरिम उसे हैरानियत की नजरों से देख रही होती है, क्योंकि कैंचू एक ऐसा इंसान है ही नहीं। तो इसके बाद ड्यूरिम जो है वो कैंचू को बोलती है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सारी सच्ची थी और इसमें झूठ कुछ भी था नहीं। और है ना कैंचू चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि है ना वो मुड़ के भी नहीं देख पा रहा था, उसके है ना आंसू बस निकल ही जाते हैं अगर वो मुड़ जाता तो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंचू को और कैंचू अपने घर पर आ जाता है। तो यहाँ पर दोबारा से कैंचू की मोमू ने समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैंचू नहीं मानता और वहां से चुपचाप निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को, जो कि बहुत ही ज्यादा दारू पी रही होती है और मैनेजर है ना उसे रोक रहे होते हैं। ड्यूरिम जो है ना दारू पी के गालियां बक रही होती है कैंचू को कि ये इंसान जल्लाद है, जल्लाद इसमें दिल नाम की कोई भी चीज नहीं है और मैं ही पागल थी जो मैंने इसे ठीक समझा। और है ना वो ये चीजें काफी ज्यादा तेज तेज बोल रही होती है। तो ना वहां पर लोग डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो जो मैनेजर होता है वो है ना ड्यूरिम को उसके दोस्त के घर यानी बी के घर छोड़ देता है। और है ना बी के पास भी जो है ना ड्यूरिम होते हैं वो काफी ज्यादा गालियां दे रही होती है कैंचू को। तो है ना जब सुबह हो जाती है तो बी पूछती है कि ड्यूरिम से कि क्या हुआ, तुम उसे इतनी ज्यादा गालियां क्यों दे रही थी। तो ड्यूरिम यहाँ पर उसे पूरी बात बताती है कि कैंचू ने वेडिंग तोड़ दी और वो एक नंबर का वाहियात इंसान है, उसे कुछ भी नहीं पता, वो चीजों को काफी ज्यादा चेंज कर देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को और उसकी मोम को। यहाँ पर मैनेजर अपनी मोम को समझाने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरिम को इन चीजों के बीच में ना घसीटा जाए, लेकिन है ना मैनेजर की मोम नहीं सुनती और मैनेजर है ना अपनी रिंग को देखने लग जाता है जो उन्हें ड्यूरिम को देनी थी और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद, यहाँ पर क्यों हमेशा सेकंड मेनली अकेला रह जाता है, ये बहुत गलत है। यहाँ से जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बी को और ड्यूरिम को। यहाँ पर जो है ना ड्यूरिम बोलते हैं कि खाने से क्या नाराजगी, खाना तो खाएंगे ही ना। और वो जैसे ही खाना खाते हैं इतने में कैंचू के डैड का फोन आ जाता है और कैंचू का डैड बोलता है कि ना मुझे तुमसे मिलना है। ड्यूरिम बोलती है हाँ हम मिल लेते हैं और ड्यूरिम फटाफट से ना तैयार होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंचू की मोम को और ड्यूरिम की मोम को, मतलब कि चोंग की मोम को। तो है ना कैंचू की मोम और चोंग की मोम ये बात करती है कि ना हम ये शादी नहीं टूटने देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, और अगर हम ये शादी नहीं टूटने देंगे तो शादी टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये दोनों ये डील कर लेती है। तो इसके बाद जो कैंचू की मोम आई होती है और कैंचू की मोम बोलती है कि ना मुझे कैंचू की होने वाली वाइफ से मिलना है, क्योंकि मैं 82 साल की हो जाऊंगी और मुझे आगे का नहीं भरोसा मैं जिंदा रह भी पाऊंगी या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंचू के डैड को, जो कि है ना ड्यूरिम को सारी सच्चाई बता देते हैं कि उनके परिवार पर एक कर्ज है और मेरी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई थी और मैं अपनी फर्स्ट वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था। तो है ना
ड्यूरिंग ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और डैड को है ना हैरानियत की नजरों से देख रही होती है कि ये क्या हो गया। तभी उसने वेडिंग तोड़ी है और है ना जो कैंचू के डैड होता है वो बोलता है कि वो तुमसे काफी ज्यादा इश्क करता है और उसे इस बात का डर है कि तुम है ना कहीं मर ना जाओ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंचू को जो कि काफी ज्यादा ना दुखी होता है। तो वहां पर एक एम्प्लॉय कैंचू के लिए लेके आता है शकरकंदी और कैंचू है ना उस शकरकंदी को देख के और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग की मोम को जो कि है ना ड्यूरिम को बोल रही होती है कि ना तुम्हें कैंचू से शादी करनी होगी। तो है ना ड्यूरिम बोलती है कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, कोई नहीं अब देखा जाएगा क्या होगा आगे। तो है ना मैनेजर जो है वो ना ड्यूरिम को काफी समझाता है और बोलते हैं बहन रहने दे प्लीज, तू ना करना शादी, तू मुझसे कर ले शादी अगर करनी है तो। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलता, वो ऐसा बोलते हैं कि इन चीजों में ना घुसो, तुम रहने दो। लेकिन है ना चोंग मतलब ड्यूरिम नहीं मानते और वो बोलती है नहीं मुझे तो ये सब करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंचू को जो कि है ना काफी ज्यादा याद कर रहा होता है ड्यूरिम को। वो है ना उसकी सारी चीजों को याद कर रहा होता है कि कैसे है ना वो चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड कर देती थी और है ना वो काफी ज्यादा अकड़ में रहती थी और है ना कैंचू से तो उसकी काफी ज्यादा बहस होती थी। और दूसरी साइड ना ड्यूरिम भी उसे काफी ज्यादा याद कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह दिखाया जाता है कैंचू की पूरी फैमिली है ना अब उनकी दादी माँ से मिलने जा रही होती है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि ना शादी के टूटने के बारे में उन्हें दादी माँ को कुछ भी नहीं बताना। और है ना वो यहाँ से निकलते हैं और जैसे ही अपनी दादी के घर पहुंचते हैं वो देखते हैं ड्यूरिम चोंग बनकर वहां पर इनका स्वागत करती है और ना कैंचू से देखता रह जाता है और सोचता है कि ये तो मुझसे शादी करके ही रहेगी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड देखने और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और हमें पता चलेगा कि ड्यूरिम कैंचू के दिल का डर कैसे निकालेगी कि ना ये सारी अफवाहें हैं और उसकी डेथ नहीं होगी। कैसे कैंचू इन चीजों को संभालेगा और क्या कैंचू वेडिंग के लिए मान जाएगा और क्या ड्यूरिम शादी कर लेगी कैंचू से। और कैंचू को कब पता चलेगा कि वो जिससे प्यार करता है वो ड्यूरिम है ना कि चोंग। तो यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और मैं ना अगली वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। ओके बाय, हैप्पी न्यू ईयर।